लोग ज्यादा है। पटवारी जी आपकी लापरवाही यहाँ पर आपने बीपीएल बहुत बल्कि तहसीलदार नहीं एसडीएम होने थी गलती करी क्योंकि आप ज्यादा ईमानदार हैं। इतनी ईमानदारी दे रहा हूँ मैं भी। पात्र लोगों के बीपीएल बना देना, नहीं तो तुम्हें किसी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा मैं। अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो आप हमारा आर्थिक सहयोग निम्नलिखित तरीके से कर सकते हैं, जिससे कि हमारी टीम निष्पक्ष खबर आप तक पहुंचा सके। आप देख रहे हैं चंदेरी हलचल न्यूज। देश हित में आपके विचार हर रविवार शाम 8 बजे महावीर सिंह राजपूत के साथ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने पूरे मध्य प्रदेश में 5 फरवरी से लेकर 25 फरवरी तक विकास यात्रा निकाली जा रही है। और विकास यात्रा के दादा अकेले तो ये सुन में नहीं आऊं मैं, जनता की सुन में आऊं मैं। तो आज इस विकास यात्रा का उद्देश्य है कि सरकार के द्वारा जो चलाई जा रही योजना, चाहे हमारे केंद्र सरकार की मोदी जी की हो या राज्य सरकार की माननीय शिवराज सिंह जी की हो, योजनाओं के बारे में आप लोगों से चर्चा करना, उनके बारे में आपको बताना और उन योजनाओं से आपको जोड़ना। जो भी पात्र व्यक्ति है, अगर सरकार की किसी योजनाओं से वंचित रह गया, उसका नाम छूट गया है, तो इसलिए आज हमारे सभी अधिकारीगण साथ में है। एसडीएम साहब है, सीओ साहब है, तहसीलदार साहब है, पटवारी भी है, सचिव है, सब लोग हैं। हमारी सरकार चाहती है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि जो विकास यात्रा के माध्यम से जो विकास यात्रा गांव में पहुंचेगी, तो साथ में साथ सभी अधिकारीगण भी होना चाहिए। और जो भी आवेदन देते हैं गांव के लोग, उन पर तुरंत वही मौके पर निराकरण होना चाहिए। कोई भी हमारा गांव का व्यक्ति बेवजह परेशान ना हो, तहसील के चक्कर ना लगाए, ब्लॉक के चक्कर ना लगाए, उसका काम उसी के गांव में होना चाहिए। आपने जो अभी आवेदन दिए हैं, मेरे बोलने के बाद जब तक मैं बोला तब तक वो उन पर सब पर निराकरण कर लेंगे। और मेरे बोलने के बाद में एक एक आवेदन आपको पढ़ के सुनाया जाएगा कि किस आवेदन पर क्या निर्णय लिया गया, क्या काम किया गया, पात्र है उसको पात्र किया गया, जो अपात्र है उसको अपात्र कर दिया, या जो जांच योग्य है उसको जांच में लिया। मैं अगर चर्चा करूं आपके पंचायत की, जैसे हमारे पंचायत की तारे की कुल जनसंख्या है 2016, कुल मतदाता है 1481, समग्र परिवार है 619, बीपीएल परिवार है यहाँ 130। लेकिन बीपीएल मुझे कम दिख रहे हैं, यहाँ तो सारे गरीब लोग ज्यादा हैं। पटवारी जी आपकी लापरवाही, यहाँ पर आपने बीपीएल बहुत कम बनाए। तुम्हारी बहुत शिकायत है। तुम्हें तो बल्कि तहसीलदार नहीं एसडीएम होने थी, वो सॉरी पटवारी नहीं एसडीएम होने थी। गलती करी क्योंकि आप ज्यादा ईमानदार हैं। इतनी ईमानदारी भी नहीं चाहिए हमें कि गरीबों के काम ना हो। अभी मैं बोल रहा हूं और आज हिदायत दे रहा हूं मैं भी, पात्र लोगों के बीपीएल बना देना, नहीं तो तुम्हें किसी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा मैं, तुम्हें भी निपटाऊंगा मैं। क्योंकि तुम्हारी बहुत शिकायत है, मैं शिकायत कोई बर्दाश्त नहीं करूंगा। गरीबों के काम कराने के लिए आया हूं, यहाँ मैं केवल भाषण देने नहीं आया, मैं काम कराने आया हूं। आपने मेरे फोन के बाद भी कुछ कामों में अनदेखी करी है। ज्यादा नियम कानून की आप पक्के है ना, तो मैं बालाघाट भेज दूंगा आपको, तो वहां नियम कानून बताना। आप नक्सल एरिया में नियम कानून हर जगह नहीं चलते, कहीं गरीब मानवता भी देखी जाती है। तो ऐसा नहीं है, जो लोग पात्र हैं कम से कम उनको काम तो करो। अपात्र है मैं नहीं कह रहा कि 50 बीघा जमीन है, 25 बीघा जमीन है, 100 बीघा जमीन है, उसका काम करो, मत करो। अपात्र है पर पात्र का काम करिए आप। तो ध्यान रखना, अभी जो आवेदन आए, और सुनो सभी गांव वालों, अगर आपने आवेदन नहीं दे पाए और जो लोग पात्र हैं बीपीएल में, अगर अभी आपने आवेदन नहीं दे पाए तो आप कल जाकर अपने आवेदन फॉर्म भर के तहसील में जमा कर देना। जो पात्र हो, गरीब हो,
जिनके पास 1 हेक्टेयर से 5 बीघा से कम जमीन हो, कल आवेदन कर देना। 1 हफ्ते के अंदर तुम्हारा बीपीएल कार्ड बन जाएगा, 1 हफ्ते के अंदर। और कल अगर ये पहुंच जाए और फार्म लेके, तहसीलदार साहब आप दोनों सुन लेना, पात्र लोग हो, मेरे पास कोई वापस लौट के ना जाए। अगर मेरे पास वापस लौट के आ गया पात्र आदमी तो फिर आप समझ लेना, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दादा तनक वो भूल लेंगे इसके बाद। अपन तो बगल में ही तो रहता, सूर्य बगल ही में तो है। दूसरी बात, आयुष्मान कार्ड के बारे में आप सब जानते हैं। आयुष्मान कार्ड जिसके पास है उसका 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री होता है। और यहाँ पर आपके 902 लोगों के आयुष्मान कार्ड बन चुके आपकी पंचायत में। और आयुष्मान कार्ड आपकी पंचायत में ही बनाया जाता है। सचिव कौन है? रोजगार सहायक, 2 हाथों में लड़ूंगा। अब भाई जो मैं बोल रहा हूं इसको जरा गौर से सुनना। जो लोग पात्रता में हो उनके काम आपको करना है। कोई भी पात्र व्यक्ति किसी भी कीमत पर नहीं छूटना चाहिए। खाद्यान्न पर्ची यहाँ 224 परिवारों में है, 224 लोगों के पास। तो ये भी देख लेना, जो गरीब है उनको अगर राशन नहीं मिल रहा, पात्रता पर्ची बनना है तो लग रहा है तो उसका भी बीपीएल बनवा दो और पात्रता पर्ची में अपन उसका नाम जुड़वा देंगे। प्रधानमंत्री आवास 30 लोगों को तो इस साल मिल चुकी है और 194 लोग आवास प्लस में आपके नाम है। तो आप चिंता ना करें, 194 लोगों को तो मिल जाएगी आवास। लेकिन इसमें एक शर्त है, एक बार में नहीं मिलेगी। अभी ये योजना 2024 तक है, अगली साल तक। तो अभी सरकार का जब बजट आता है तो साल में एक बार बजट आता है, उसमें हर विभाग के लिए अलग अलग बजट दिया जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछली बार जब 2022 में बजट आया था उस समय सरकार ने सर्वे कराया था तो लगभग हमारे मध्य प्रदेश में 30 लाख लोग ऐसे थे जो आवासहीन है, जिनका कच्चा मकान है या टपरा टपरिया है। तो अभी 2022 में हमने बजट रखा था 10,000 करोड़ का केवल प्रधानमंत्री आवास के लिए, क्योंकि 60% राशि केंद्र सरकार देती है, 40% राशि राज्य सरकार देती है, मिलाकर ये आवास दिया जाता है। तो हमने 10,000 करोड़ का बजट रखा था, लगभग 10 लाख परिवारों को आवास दिए हैं हमने 2022 में। अब जो 2023 अगले साल अगले महीने मार्च में बजट आएगा, फिर हम लगभग 10 लाख लोगों के लिए 10,000 या उससे ज्यादा भी बजट हो सकता है, ये बजट आने के बाद बताएंगे हम। तो 2023 में मिल जाएंगे आधे लोगों को जो 194 नाम है, और आधे जो बचेंगे वो 2024 में दे दिए जाएंगे। लेकिन 2024 में कोई भी आवासहीन नहीं रहेगा हमारे मध्य प्रदेश में। केवल ताराई की बात नहीं कर रहा, पूरे मध्य प्रदेश में और पूरे देश में। लेकिन इसमें थोड़ी सी समस्या ये आती है, स्वाभाविक है, लोगों को लगता है कि मंत्री जी ये 30 लोगों को आवास दे जाए और हमारे पैसा का नहीं डले। तो ऐसा लगता है कि जो रोजगार सहायक ऐसा चुप पर आरोप लगाए जाते हैं कि इसने पैसे ले लिए, पैसे लेके डाल दिए। कई बार मैं पूछता हूँ इतगाई से, भाई यार पैसे लिए तो मुझे बताओ। नहीं नहीं नहीं, मैंने कहा तेरे सामने दिएगा? नहीं मेरे सामने तो नहीं था, मैंने सुनी है कि 10-10 हजार ले रहे हैं। पर ऐसा नहीं, आरोप अगर कोई हो, मैं कह के जा रहा हूं, अगर वास्तव में लिए हैं या ले रहे हैं या लेंगे, अगर कोई भी प्रधानमंत्री आवास में या किसी भी सरकारी योजना में कोई भी अगर आपसे रिश्वत मांगता है तो आप मुझे बताइए, मैं यहीं उसी दिन यहीं आऊंगा और यहीं पर उसको सस्पेंड करके जाऊंगा और उसके ऊपर कार्रवाई अलग करके जाऊंगा, FIR अलग करवाई जाएगी अगर कोई पैसा लेता है तो। और 1 रुपया किसी को मत दे देना। स्वच्छ भारत मिशन इसी साल के, अगर जिनके शौचालय नहीं बने तो वो बनाना चाहते हैं तो सरकार 12,000 रुपए देती है। आप पहले शौचालय बनाएंगे और इसके बाद आपके खाते में 12,000 रुपए तुरंत डाल दिए जाएंगे। मनरेगा में अगर कोई कपिल धारा कुआं खोदना चाहता है, खेत तालाब बनाना चाहता है, तो सरकार मनरेगा के तहत उस किसान को
उसके परिवार के खाते में पैसा डालती है। मनरेगा के तहत ये काम किया जाता है। वो कोई करना चाहे तो उसके लिए पंचायत के पास आवेदन करना पड़ता है, वो पंचायत से इसको स्वीकृति मिल जाती है। कोई अगर बगीचा लगाना चाहता उसके लिए सरकार पैसा देती है। हम पेंशन की बात करें तो लगभग 140 लोगों को पेंशन मिलती है हमारी तारी पंचायत में। अब पेंशन होती है 3 प्रकार की, एक वृद्धावस्था पेंशन जो 60 साल से ऊपर, और एक होती है विधवा पेंशन, और एक होती है विकलांग पेंशन। फिर बाद में कल्याणी पेंशन भी चालू की है। वो विधवा कल्याणी मेरे ख्याल से एक ही पेंशन है, अलग नहीं है। अब इसमें क्या कि विधवा और विकलांग के लिए बीपीएल की जरूरत नहीं है, उनकी पेंशन तो बन जाती है। पर जो 60 साल से ऊपर हमारे बुजुर्ग माता बहनें या हमारे कोई बुजुर्ग दादा जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है, पर उनके लिए पात्रता यह है कि बीपीएल कार्ड होना अनिवार्य है। बीपीएल कार्ड होगा तभी पेंशन बनेगी। अब बात आती है कभी कभी अगर किसी के पास बीपीएल कार्ड है तो फिर उसकी उम्र 60 साल से ऊपर नहीं है, और वो बता रहे हैं कि मेरी 60 साल है, तो वो नियम में नहीं आता। वोटर लिस्ट में जो उम्र दिखेगी उसी के आधार पर कार्रवाई की जाती है। अब किसी की उम्र 70 साल है और उसके पास बीपीएल नहीं है और वो गरीब है, तो ऐसे लोगों को हमको बीपीएल कार्ड बनवाना, सरपंच साहब और सचिव महोदय और हमारे पटवारी महोदय ध्यान रखना, जो गरीब दिखता है लगता है कुछ मानवता के आधार पर भी हम देख लेते हैं, तो ऐसे लोगों के अगर आवेदन आए तो उन पर तुरंत अभी कार्रवाई करना है।